तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड TSLPRB के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल को लेकर के नोटिस जारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि SCT पुलिस कांस्टेबल, फायर फाइटर, वार्डर SCT, SI पुलिस कांस्टेबल, मैकेनिक्स, ड्राइवर एंड SCT ASI फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये सब पदों के लिए भर्ती होने जाएगी, जिसमें लगभग 7,500 वैकेंसीज होगी। मतलब 7,500 पदों के लिए ये भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की गई है। वैसे उम्मीदवार जो तेलंगाना पुलिस के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 19 अगस्त 2026 से 9 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको नोटिफिकेशन के अनुसार सारी जानकारी दे देता हूं। नोटिफिकेशन के अनुसार बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन जो है वह 19 अगस्त 2026 से शुरू कर दिया जाएगा और इस फॉर्म को जो भरने की आखिरी डेट रखी गई है वह 9 सितंबर 2026 तक रखी गई है। अब मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देता हूं, जो कि अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी ली जाएगी। SI और ASI के लिए SC और ST कैटेगरी को 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी अन्य कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको 1500 रुपये का पेमेंट करना होगा। और जो कांस्टेबल और उसके बराबर वाले पद के लिए फॉर्म को फिलअप करेंगे उन्हें SC और ST कैटेगरी वालों को 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी अन्य जाति कैटेगरी वालों को 1200 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। एज लिमिट जो है वह 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग रखा गया है, जो कि SCT PC सिविल और इसके बराबर वाले पद को आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 से 22 साल होनी चाहिए और SCT SI सिविल और उसके बराबर पद वाले में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 21 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए। SCT PC मैकेनिक या ड्राइवर के लिए जो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे उनकी उम्र 18 से 22 साल की उम्र होनी चाहिए। SCT ASI FPB के पद में जो भी ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे उनकी उम्र 21 से 25 साल होनी चाहिए। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन का मैटर होता है वह आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस जाति कैटेगरी वालों को कितनी एज रिलैक्सेशन दी जाती है। अब मैं आपको तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल SI और जो बाकी और पद के लिए भर्ती हो रही है उस भर्ती में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए अलग अलग पदों के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल, फायर फाइटर, वार्डर के लिए बता देता हूँ। वैसे कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष उसके बराबर वाले जो भी कोर्स किए हुए रहेंगे वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ साथ टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो आवेदन फायर फाइटर के लिए करेंगे। उनके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल। और उसके बाद SCT SI सिविल और उसके बराबर वाले पद के लिए जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन्हें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वह ग्रेजुएशन की डिग्री रखी गई है, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और साथ साथ स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनको भी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जिसमें LMV लाइसेंस होनी चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल की लाइसेंस होनी चाहिए। उसके बाद है SCT PC मैकेनिक ड्राइवर पद के लिए। इस पद को जो भी ऑनलाइन फिलअप करेंगे उन्हें मैट्रिकुलेशन
एग्ज़ामिनेशन पास होनी चाहिए और साथ साथ ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल या फीटर से ITI होनी चाहिए। उसके बाद है SCT पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर मेन के लिए, उसमें आपको क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट मांगी जा रही है और जो भी कैंडिडेट 10th के साथ ITI किए हुए रहेंगे ऑटो इलेक्ट्रीशियन में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, मैकेनिक डीजल में या फिर फिटर में, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें भी आपको टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जो कि है हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल और हेवी गुड्स व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब कि आपके पास ये चीज़ होना चाहिए टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में। उसके बाद है SCT ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए। इस पद के लिए जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वह BE BTech होनी चाहिए, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल लर्निंग, डाटा साइंस, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, मतलब कि ये सब डिग्री वाले जो भी BE या BTech कैंडिडेट होंगे वो इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ साथ वैसे कैंडिडेट जो BSc इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हुए होंगे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो भी इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, जो कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। अब मैं आपको तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल SI और अन्य पदों के भर्ती के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी पद रखी गई है और कितनी सीट रखी गई है। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सब इंस्पेक्टर सिविल लाइन के लिए 148 पद है। रिज़र्व सब इंस्पेक्टर जिसमें 14 पद है। रिज़र्व सब इंस्पेक्टर 12 सीट है। रिज़र्व सब इंस्पेक्टर 3 सीट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 23 सीट है। पुलिस कांस्टेबल सिविल 3697 सीट है। पुलिस कांस्टेबल AR 1052 सीट है। पुलिस कांस्टेबल SAR CPL में 24 सीट है। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर PTO में 20 सीट है। पुलिस कांस्टेबल मैकेनिक PTO में 7 सीट है। उसके बाद डिपार्टमेंट है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, इसमें सब इंस्पेक्टर के लिए 44 सीट है। कांस्टेबल के लिए 1380 सीट है। उसके बाद है फायर डिजास्टर रिस्पांस इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, इसमें स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए 39 सीट है। फायर फाइटर के लिए 751 सीट है। उसके बाद है प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज डिपार्टमेंट, इसमें है डिप्टी जेलर मेन के लिए 14 सीट है। डिप्टी जेलर वोमेन के लिए 1 सीट है। वार्डर मेल के लिए 196 सीट है और वार्डर फीमेल के लिए 12 सीट है। इस प्रकार सभी डिपार्टमेंट और सभी पद को मिला करके 7437 पदों के लिए ये भर्ती की जाएगी। अब मैं आपको तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल और बाकी अन्य पदों के फिजिकल टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मेन कैंडिडेट के लिए, जो कांस्टेबल के लिए आवेदन करेंगे उनकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी जाति कैटेगरी वालों को, सिर्फ ST वालों को 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो लॉन्ग जंप होता है वह 4 मीटर का होता है और जो शॉर्ट पुट जो होता है वह 6 मीटर का होता है। अब आते हैं वोमेन कैंडिडेट को। वोमेन कैंडिडेट जो भी कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई करेंगे उनकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी जाति कैटेगरी की महिला को, सिर्फ ST वालों को 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें जो लॉन्ग जंप है वह 2.5 मीटर की होगी और जो शॉर्ट पुट है वह 4 मीटर होना चाहिए। उसके बाद है इसमें दौड़ की प्रक्रिया जो है वह मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का दौड़ होगा, जो कि 7 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होगा। और जो वुमेन कैंडिडेट होंगे, फीमेल कैंडिडेट्स होंगे, उन्हें 800 मीटर का दौड़ पूरी करनी होगी, जिसके लिए 5 मिनट 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी
तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के सारी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।